प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए कि हम सब जमा हैं। खुदा के शुक्रगुजार हैं। वो हमें हर रोज सैर करता है, हमारा बोझ भी उठाता है और उसकी मेहरबानी के सबब से हम सब ताज़ा दम रहते हैं। उसका शुक्र हो सारे बहन भाइयों के लिए जिन्होंने वर्शिप में, प्रेजेंट वर्शिप में हिस्सा लिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदा की तारीफ करते हैं। आइए कलाम मुकद्दस की वो बात जिसके लिए हम आज सारे जमा हुए हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है वाज की किताब में से उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत। वाज की किताब जिसे अंग्रेजी में इक्लेसियास्टिस भी कहते हैं, उसका 4था बाब और उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तो खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानता। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला न होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, या ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बुरूमंद होंगे। सुबह को बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बारवर होगा, सुबह वाला या शाम वाला या फिर दोनों के दोनों। ये किताब जो है तकरीबन 1000 BC के करीब जो है वो लिखी गई, और इस किताब को जब शुरू में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि दाऊद के बेटे वाज की बातें। यहां ये कतन नहीं लिखा है शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाज की बातें। यहां पर कतन जो है उसने नहीं लिखा कि खुदावंद खुदा ने कलाम करके फरमाया, क्योंकि ये किताब जो है उसके उन दिनों की तहरीर है, तसनीफ है, जब उसे जो है वो अगर बाइबल की लैंग्वेज में कहा जाए तो वो बैकस्लाइड हो चुका था। काफी सारी जो है उसके मन में, उसकी जो है वो सोशल लाइफ में, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में तब्दीलियां आ चुकी थी। बड़ी एहतियात के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, कहीं आप ऐसा ना कहें कि मैं सुलेमान के कैरेक्टर पर या उसकी जिंदगी पर मैं जजमेंट दे रहा हूं। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो कलाम मुकद्दस की रेफरेंस के साथ है, या इस किताब का जो लबे लबाब है। उसने भी बड़ी एहतियात के साथ ये लिखने की जरूरत की उसने कहा कि शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाज की बातें। लेकिन बुजुर्गों ने, इसराइली बुजुर्गों ने, काहिनों ने, रबियों ने इस बात को जो है वो इंसान के लिए हदायत समझा, जाना कि इसमें इल्हाम होने की क्वालिटीज मौजूद हैं, लिहाजा ये इल्हामी किताबों में सेक्रेड टेक्स्ट जो हैं उनमें शामिल कर दी गई, ताकि लोग इसको सीखें, मॉरल लाइफ सीखें, सोशल लाइफ सीखें, इंतजामी जिंदगी के पहलुओं को सीखें। लेकिन वो इसके सारी बातों के करने के बाद ये कहता है कि इंसान के लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं कि वो उसके हुक्मों को माने, उन राहों पर चले जो उसने तयन किया है, बरकत पाए और हमेशा की जिंदगी जो है उस पर कब्जा कर ले। मैं रिफ्रेश करके ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बातें जो हैं सुलेमान ने लिखी, और आज एक बात पर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, जो हवा का रुख देखता रहता है, जो हवा का रुख देखता रहता है वो बो नहीं सकता, और जो बादलों को देखता रहता है वो काटता नहीं है, वो फसल की कटाई नहीं कर सकता। जब तक हम नेचुरल को समझ ना पाएंगे, हम सुपर नेचुरल को जो है उससे बेबहरा रहेंगे, हम उससे दूर ही रहेंगे। नेचुरल क्या है, कुदरती क्या है, फितरती क्या है। हमने पिछले गुजरे कई महीनों में 12 दफा इस बात को सीखा कि सुलेमान को बड़ी महारत है दुनिया की बहुत सारी चीजों को लेकर रूहानी जिंदगी के साथ उनका ताना बाना जोड़ने की। आज भी जो बात है उसमें एक बात जो है वो हम जिस्मानी तौर पर भी सीखते हैं, रूहानी तौर पर भी, और दूसरी आयत जो है उसमें जो है वो मुकम्मल रूहानी बात ही है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू सुबह को भी बो और रात शाम को भी जो है वो बीज बो। तो कौन सा किसान है
کون سا ملک ہے، کون سی انوائرمنٹ ہے، کون سا کلائمیٹ ہے جو ہر روز بوئے جانے والے بیج کو جو ہے وہ بار بار کرتا ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی کلائمیٹ نہیں ہے جہاں پر ہر روز بیج بوئے جاتے ہیں، صبح میں بھی اور شام میں بھی، اور وہ کلائمیٹ جو ہے وہ بیجوں کو جو ہے وہ اگاتی ہے۔ ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جو کوئی ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے بوتا نہیں ہے۔ ایگریکلچر سے جڑے ہوئے لوگ، زراعت کی پیشہ سے جڑے ہوئے لوگ، کھیتی باڑی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایک شخص ہمارے درمیان موجود ہیں جو 55 سال کا جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں ایگریکلچر میں، زرعی کھیتی باڑی میں، زراعت کے شعبہ میں، اور وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بیج بوتا ہے تو بیج بوتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہوا تیز نہ چل رہی ہو۔ اب بیج جو ہے وہ کئی قسم کے ہیں، موٹے وزندار بیج بھی ہوتے ہیں، باریک بیج بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے وہ بھوسے کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر ہوا تیز ہوگی تو کسان جہاں بیج بونا چاہتا ہے وہاں بیج پہنچے گا نہیں، بلکہ ہوا کے زور سے بیج جو ہے ساتھ والے کھیت میں، دوسرے کی سرزمین پر، یا اس کے جو مطلوبہ ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا۔ کہیں بیج زیادہ ہو جائے گا اور کہیں بالکل بیج نہیں گرے گا، بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، توازن قائم نہیں رہے گا، اور جب وہی بیج جو ہے وہ جرمینیٹ ہوگا، جب وہ کونپلیں نکلیں گی اس کی، تو کہیں پر جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں ہوگا، کہیں پر جو ہے وہ کھیت خالی ہوگا، اور یوں کھیت کو جب باہر سے دیکھا جائے گا تو بدصورت لگے گا۔ جو متوازن جو بیج ہے اس کی جرمینیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی کمپلین اور اس کے اگنے کے نہ وجہ سے کھیت جو ہے جگہ جگہ سے خالی نظر آئے گا۔ بھرا ہوا کھیت، چاروں کونوں سے بھرا ہوا کھیت جو ہے وہی خوبصورت لگتا ہے۔ جو کوئی ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بو نہیں سکتا۔ بیج بونے کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بیج کو اگانے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی نمی موجود ہے۔ نمی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گیلا پن نہیں ہے، بہت مناسب نمی ہو، جس سے پنجاب کی کچھ ضلعوں میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ ایس زمین دا وتر جڑا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے گا۔ ڈیمپنس جو ہے وہ مٹی میں کافی ہے کہ وہ بیج کو جب اس میں ڈالا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ بیج بڑی جلدی جو ہے وہ اگ سکے۔ ہم ان باتوں سے روحانی معنوں کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے چلتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات آپ کو بتا دوں کہ کسان جب کبھی بھی ہوا چلتی ہے ہلکی سی اور اسے بیج بونا مطلوب ہوتا ہے تو ہوا کے مخالف سمت میں وہ بیج نہیں پھینکتا، ہوا کی طرف پیچھا کرتا ہے جدھر سے آ رہی ہوتی ہے، اور بیج جو ہے وہ ہوا کی ڈائریکشن میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ کسان اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں وہ چیزوں کو، مخالفت کو سمجھتا ہے، ناسازگار حالات کو بھی جانتا ہے کہ بیج بونے کا کون سا وقت ہے اور بیج نہ بونا جو ہے کب مناسب رہے گا۔ اس میں بہت ساری اور باتیں بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن یہ ایک قدرتی طریقہ ہے، یہ ایک نیچرل وے ہے کہ آپ احتیاط برتتے ہیں، آپ ہوا کے رخ کو بھی جو ہے وہ جج کرتے ہیں، اور پھر جب فصل پک جاتی ہے تو جو شخص جو ہے چھوٹے چھوٹے بادلوں کو، بدلیوں کو جو ہے وہ کلاؤڈز کو جو ہے وہ آسمان میں دیکھتا ہے اور پھر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اگر میں نے فصل کاٹی اور اس پر بارش ہو گئی تو یہ گل جائے گی، اس کے پولے باندھ دیے تو اس نمی کے سبب سے اس کے اندر فنگس لگ جائے گی، پھپھوندی لگ جائے گی، کالی ہو جائے گی۔ اس کا ڈنٹل جو میں جانوروں کو سوکھے کے لیے استعمال کرتا ہوں، چارے کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، اس فنگس کے سبب سے، بدبودار ہو جانے کے سبب سے میں اسے جانوروں کا چارہ بھی نہ بنا سکوں گا۔ بہت ساری چیزیں جو کسان ہیں وہ سوچتے ہیں، لیکن کلام مقدس جو ہے وہ نیچرل چیزوں کے یا قدرتی اور فطری باتوں پہ جو ہے وہ سپر نیچرل جو ہے وہ باتیں کہتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے انسان کو ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن، ایمانداروں کو ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری جو روحانی دنیا ہے، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ
जैसे एग्रीकल्चर में, मशीनरी में, एग्रीकल्चर टूल्स में बहुत सारी जिद्दत आ गई है, नयापन आ गया है, इंसान थोड़े वक्त में ज्यादा काम करना शुरू हो गया है। इसी तरह हमारी रूहानी दुनिया में भी अब साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, पैदल चलने से अब और ज्यादा जिद्दत आ गई है। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है। दुनिया जो है वो थोड़े वक्त में ज्यादा लोगों तक रीच करना शुरू हो गई है। बीज, अगर किसानों की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, फसल तो ज्यादा हो रही है लेकिन बीज वहां मौजूद नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जितनी बीज सीड हैं वो इंसान को और किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उससे फसल तो ज्यादा होती है, अनाज के पूले तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उससे बीज नहीं बचता। वही हाल आज हमारी दुनिया का है। हम अपने व्यूज तो बढ़ा सकते हैं, हम मुख्तलिफ चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर डालकर हम एक वक्त में बहुत सारी दुनिया को रीच करने का ख्वाब तो हो रख सकते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो जो है कंप्रोमाइज होती जा रही है। खुदा के कलाम का मयार जो है वो खत्म होता जा रहा है। जिसका जी चाहा, जैसा जी चाहा वैसी जो है वो तर्जुमानी करके जो है वो कलाम की बातों को लोगों को दे रहा है, और दुनिया जो है वो सीखने की बजाय कंफ्यूज हो रही है। बेदिली जो है वो ज्यादा जन्म ले रही है। कलाम की बातों को लेकर सवाल ज्यादा जन्म ले रहे हैं। हमारा फितरती अमल हमारे रूहानी अमल के साथ बिल्कुल जो है वो मिलता जुलता है। जिन जमानों या जिन वक्तों की सुलेमान बात कर रहे हैं, उन जमानों का क्लाइमेट ना जाने क्या था। वहां पर किस कदर पहाड़ों पर जो है वो हवाएं चलती थी। हाँ, ये बात कलाम मुकद्दस में जरूर दर्ज है और हम पढ़ते भी हैं कि इसराइल के जो पहाड़ी सिलसिला है वो खासा जरखेज था, खूब फसल पैदा होती थी। खुदावंद ने जो है वो पहली और आखिरी बारिश की बाबत भी जो है उनसे वादा कर रखा था कि पहली और आखिरी बारिश जो है वो वक्त पर बरसा करेगी ताकि फसल जो है खूब पैदा हो सके। हमारी रूहानी दुनिया जो है उसमें बातें वही हैं, सिर्फ तरीका बदल गया है। दुनिया को वरगलाने का, उनको परेशान करने का, उनको सपोर्ट करने का तरीका बदल गया है। जैसे जैसे हमारी जिस्मानी दुनिया तरक्की करती है, रूहानी दुनिया में भी तब्दीलियां आती हैं और हमारे रूहानी हालात जो हैं उनमें तब्दीली आने के सबब से या तो हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, या फिर हम बहुत तरक्की करते हैं, या फिर बड़ी एहतियात के साथ चलते हैं। जो कोई हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं है। और यहां पर हवा का रुख जो है एग्रीकल्चर या ज़राअत की जमीन पर या जुबान में जो है वो मुखालफत है। जो शख्स ये देखता है कि हालात साजगार होंगे तो मैं कदम उठाऊंगा, क्या आप समझते हैं कि अगर आज हालात साजगार हैं तो हो सकता है कि कल जो है वो बारिश हो जाए, कल जो है वो घने और काली घटाएं छा जाएं, कल हो सकता है परेशानी बढ़ भी सकती है, और जो आपने बोया है उसको मुनासिब पानी मिलने की बजाय वो अगर जल थल हो जाए तो बीज मुतासिर हो सकता है। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है जो कोई हवा का और बादलों को ऑब्जर्व करता रहता है वो ना तो बो सकता है ना ही उसकी काश्त कर सकता है। रूहानी तौर पर मैं और आप जब हम हवाओं को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, हवाओं को जो है जब हम सीखते हैं कलाम मुकद्दस से, तो इसका मतलब है रूहानी मुखालफत है। हवा की अमलदारी का हाकिम है, डीमंस हैं, मोकलीन हैं जो मुखालफत में उठ खड़े होते हैं। प्रिंस ऑफ द एयर है, हवा की अमलदारी का वो हाकिम है जो मुकद्दसों के और खुदा के कलाम के और उसके इंतजाम और उसके लोगों के खिलाफ उठ खड़ा होता है। अगर मैं और आप बाइबल मुकद्दस के काम के हवाले से हम देखें कि हम जब हालात साजगार होंगे, सारी तरफ से इत्मीनान होगा, तो फिर हम खुदा का काम करेंगे। गॉस्पेल के लिए, अंजील के लिए, खुशखबरी की मनादी के लिए ना तो कभी हालात साजगार थे, ना ही आज लगते हैं,
اور نہ ہی کبھی ان کے بہتر ہونے کا جو ہے کوئی امکان لگتا ہے. ہمیں جو ہے صبح اور شام ہواؤں کے چلتے بادلوں کے چھائے ہوئے ہونے کے باوجود جو ہے ہمیں اس کام کو کرنا ہے. تو صبح کو بھی اب بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے, کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کون سا بیج, کون سی بات, کون سے کلام کا حصہ جو ہے کون سی زندگی کو کس وقت میں چھو کر برکت دے کر اسے تبدیل کر سکتا ہے. اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے, مخالفت کی پرواہ نہ کر, خداوند پر بھروسہ رکھ, وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. جو آیت ہم نے پڑھی چوتھی آیت, اس سے اوپر والی آیت کا جو آدھا حصہ, جو لاسٹ حصہ ہے, جو آخری حصہ ہے, وہاں پر لکھا ہے اگر درخت جنوب یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے. میرا اور آپ کا یہی حال ہے. ہم اپنے قدرتی عمل کو یا قدرتی زندگی کو دیکھیں, اگر ہم فطرتی زندگی کو دیکھیں تو ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم جہاں پڑے ہیں وہیں پڑے رہیں گے, اور جب تک کوئی ہمیں ہلائے نہ ہم وہاں سے ہل نہیں سکتے. کسان کا حال ہو, خادم کا حال ہو, خاندان کے سربراہ کا حال ہو, کسی اسٹیٹمنٹس کا حال ہو, سب کے سب جو ہیں اگر قدرتی چیزوں پر دھیان دیے رکھیں گے تو کبھی کچھ کام نہ کر پائیں گے. ہم اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں, تخمینہ لگا سکتے ہیں, اپنے جتنے بھی قدرتی باتیں ہیں ان کو ہم ایوالویٹ کر سکتے ہیں, ڈسکشن میں لا سکتے ہیں, ان کی پاسبلٹیز کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آخر کار ہم پھر یہی کہتے ہیں چلیے یہ کام خدا کا ہے, وہی اسے سنبھالے گا, وہی اس پر اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اس سارے جو ہے وہ کام میں ہماری مدد کرے گا. جو کوئی ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں, اور جو کوئی بادلوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ کاٹتا نہیں. جب ہم روحانی عالم میں ہم ہواؤں کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت میں کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے. اینجلز بھی جو ہیں وہ ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے یا ان کا ذکر کیا گیا ہے, اور جو ڈیمنز ہیں, جو لشکر ہیں, جو لیجنز ہیں, ان کو بھی ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا ہے, ان کو تشبیہ دی گئی ہے. فرشتگان جو ہیں یہ وہ ہوائیں ہیں جو مددگار ہیں, لیکن لیجنز بدرو ہیں, یہ وہ ہوائیں ہیں جو مخالفت میں اڑتی ہیں, جو مخالف سمت سے آتی ہیں, آپ کو بے دل کرنے کے لیے, آپ کی انرجی کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اور آپ کے منصوبوں کے اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ بالکل بے دل کرنے کے لیے کہ ایسا کبھی نہ ہو پائے گا, نہ ہی تم کر پاؤ گے, اور اگر شروع بھی کرو گے یا کر بھی پاؤ گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. یسوع مسیح نے ارادہ کیا کہ وہ گراسینیوں کے علاقہ میں جائے, اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو ہم جو ہے وہ جھیل کے پار چلیں. جھیل کے پار اس کا جانا یا اس کا اناؤنس کرنا, اپنے شاگردوں سے کہنا, اس بات کا جو ہے وہ ہوا کی عملداری کے حاکم کو اندازہ تھا. جھیل میں بہت بڑا طوفان آیا. مسیح جو ہے ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ سو رہے تھے, شاگرد جب ڈوبنے لگے, لہریں ڈبونے لگی, ہوائیں چلنے لگی, اور کشتی جو ہے پانی کے تھپیڑوں سے جو ہے وہ ڈگمگانے لگی, تو شاگردوں نے اسے جگا کر کہا کہ ہم مرے جاتے ہیں, لہریں ہماری مخالف ہیں, ہوا تیز ہے. تو یسوع مسیح نے اٹھ کر کیا کیا, اس نے ہوا کو ڈانٹا. ہوا کو کیا کیا, اس نے ڈانٹا کہ تھم جا. اس کی ڈانٹ سے ہوائیں رک گئیں, اور اس نے پانی سے کہا کہ تو بھی تھم جا. ہماری دنیا جو قدرتی اور فطرتی ہے اس میں تلاطم بعض اوقات اور اکثر اوقات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہوا کی عملداری کا حاکم جو ہے وہ ہوا کی مانند جو ہے وہ زور لگا رہا ہوتا ہے, تاکہ زمین پر کلیسیاؤں کی, انڈیویجولز کی, خاندانوں کی زندگی جو ہے وہ تلاطم خیز ہو جائے, ان کو ٹکنے کی جگہ نہ ملے, وہ پریشان ہو جائیں. اس لیجن کو, اس بڑے گروہ کو جس کے سبب سے وہ طوفان برپا تھا, اس نے اس کو ڈانٹا. اس نے جسم کے عالم کو, فطرت کے عالم کو بھی کہا تھم جا, اور اس نے ہوا کی عملداری کے حاکم کو اور ہوا کو ڈانٹا کہ تو بھی شور نہ کر,
और जो कुछ तू करने की कोशिश कर रहा है वो कभी कारगर नहीं होगा। यीशु मसीह ने इसी बातों पर हम सबको इख्तियार भी बख्शा है कि हम भी सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आए। खा वो हवा में हो, खा वो जमीन पर हो, खुदा के फरिश्तेगान हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मौजूद रहते हैं। हवा की अमलदारी का हकम हमारे अगेंस्ट हो तो हम खुद तो उससे लड़ नहीं सकते जिस्म के आलम में उठकर, लेकिन वो हवाएं जो हमारी फेवर में हैं, यानी खुदा के वो फरिश्तेगान जिनकी बाबत लिखा है कि ये वो खिदमत गुजार हुए हैं जो निजात की मिरास पाने वालों के लिए जमीन पर भेजी जाती हैं, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को, अपने लोगों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। याद रखिए, पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, और ये बात इफसियों के खत के 6 बाब में आपको मिल सकती है, उसकी 12वीं से 20वीं आयत तक, बल्कि हवा की अमलदारी के उन हाकिमों से है जो आसमानी मकामों में रहते हैं। हम बराए रास्त हवाओं में उड़कर हम ये सब नहीं कर सकते। हम जमीन पर बैठकर अपनी फितरती हालत में खुदा के साथ एक राबते में रहते हैं, कुदरत में जो है वो चलते हैं, ताकि खुदा के फरिश्तेगान के सबब से हमारा वो काम जो हम जमीन से उठकर नहीं कर सकते, हवाओं में खुदा के फरिश्तेगान हमारे बिहाफ पर हवा की अमलदारी के हाकिमों के मुखालिफ उठ सकें। जो कोई हवाओं का रुख देखता रहता है वो नहीं बो पाएगा। अगर मैं और आप किसी भी ऐसे काम को कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं ये हरगिज आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप कैलकुलेशंस ना करें, आप अपनी जो एबिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल ना करें, आप जरूर करें, सारी चीजों को देखें, लेकिन फिर भी फेथ, ईमान जो है वो एक ऐसी चीज है जहां से आप खुदा को इन्वॉल्व करते हैं, खुदा की कुदरत, खुदा के फरिश्तेगान को आप उसमें शामिल करते हैं कि वो आपके मददगार हो, जो आपकी फितरती बातों पर अपनी कुदरत के और मसलहत के पर्दे जो है वो डाले, ताकि कामयाबी जो है वो मिराकुलस तरीके से, मिराकुलसली जो है वो विश्व में शामिल हो सके। जो कोई हवा का रुख देखता रहता है वो बो नहीं सकता। आखिरी बात वो ये है, यीशु मसीह जानते थे कि जैसे ही मैं तजस्सुम इख्तियार करूंगा मुखालफत बढ़ जाएगी, हवा की अमलदारी का हाकिम जो है वो जोर मारना शुरू करेगा। वो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ जुड़ी हर एक जिंदगी के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जिस्म में उनका जाहिर होना, जिस्म में उनका आना जो है वो इस बात को, इब्लीस भी इस बात को समझता था और वो भी इस बात को जानते थे कि हवाएं जो हैं, अगर मैं ये देखता रहूं कि इब्लीस जो है वो काम डाउन हो जाए, ये जो है वो थम जाए, ये मुखालफत करना छोड़ दे, तो फिर मैं जमीन पर जाकर जो है वो बनी हुई इंसान की निजात का काम करूंगा, तो ऐसा जो है वो कभी ना हो पाता। उसी मुखालफत में, उसी जो है हवा की अमलदारी के सारी कुव्वतों को जानते हुए, समझते हुए, उनके जोरों और गुनाह के दौरा जब था, जब सब कुछ जोरों पर था, उसके बावजूद वो जमीन पर जाहिर हुआ। कलाम में लिखा है कि ऐन उस वक्त पर जब हम गुनाहगार ही थे, गुनाह जोरों पर था, बुत परस्ती जोरों पर थी, मुखालफत जोरों पर थी, इब्लीस धनधनाता फिरता था, उसने अपनी सल्तनत कायम कर रखी थी, उसी की सल्तनत के बीचों बीच जो वो समझता था कि उसने कायम कर रखी है, खुदा का बेटा जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। वो जाहिर हुआ, उसका तजस्सुम हुआ, उसके तजस्सुम लेते ही बच्चों का कत्ल हुआ, उसके वालिदैन को मिस्र की तरफ भागना पड़ा। जब उसने मनादी का आगाज किया तो यहूदियों की मजहबी जमात, फकी, फरीसी, काहिन, हर शख्स उसका मुखालिफ हुआ, उसकी किरदार कशी की गई, उस पर झूठे लाछन लगाए गए कि यह तो महसूल लेने वालों का दोस्त है, यह गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, यह मसाया नहीं हो सकता। हर तरह का इल्जाम, हर तरह की
बुरी बात उसके हक में ना हक कही गई। जो कोई हवा का रुख देखता रहता है वो बो नहीं सकता, और जो कोई बादलों को ऑब्जर्व करता रहता है, उन पर निगाह रखता है, वो काश्त भी नहीं कर सकता, काश्त जो है वो फसल काट भी नहीं सकता। अगर वो ये देखता रहता कि हालात जो है वो जमीन पर संभल जाएंगे तो मैं फिर जो है तो जश्न लेकर जान दूंगा या उनके लिए कुर्बान होऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं। वो जानता था उन सारी तकलीफों से जो उसे जिसका सामना उसे होने को था, वो जिसका चेहरे का नूर फरिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इंसानों के दरमियान आया और उन्होंने उसे मारा, उससे कूटा, उस पर थूका, उसे मसलूब किया। वो जो कादिर मुतलिक था, कुदूस था, जो सारी चीजों पर कादिर था, इंसानों के हाथों में बेबसी की हालत में उनके हवाला हुआ ताकि वो उसको उस बर्रे की तरह कुर्बान कर सकें जो ज़बह करने वालों के लिए सामने खामोश रहता है। जैसे मैंने पहले कहा कि गॉस्पेल के लिए, अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए, निजात के काम के लिए, खुशखबरी के लिए कभी भी हालात ना तो साजगार थे, ना ही आज हमें लगते हैं और ना ही कभी होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा का काम हो रहा है, खुशखबरी की मुनादी की जाती है। आज भी अंधे बिनाई पाते हैं, आज भी लंगड़े जो है वो चलते हैं, आज भी गरीबों को खुशखबरी का पैगाम दिया जाता है, आज भी दुनिया में से लोग, कबीलों और कौमों में से लोग खुदा के कलाम को कबूल करते और मसीह की शरण में और उसके साया में आकर पनाह लेते हैं। ये सारे काम हवा के मुखालिफ रुख के बावजूद भी हैं। हाँ, ये जरूर जो है वो ताकीद होती है कि जब बीज बोया जाए तो बड़ी एहतियात से बोया जाए। अगर हवा जोरों पर है, मुखालिफ है, एहतियात से बोया जाए। मैं और आप अंजील का काम, गॉस्पेल का काम, इसके बावजूद कि हमारी मुखालफत की जाती है, इसके बावजूद कि हम मसीह की तरह बाज बातों में दुख भी उठाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें जो हैं हमें हर रोज उनका सामना होता है, अपने आप का सामना होता है। हमारे अंदर ही से हमारे खौफ और वसवसे उठकर हमें बेदिल करते हैं और हमारे जो है वो जिस्म से जान निकल जाती है। बहुत सारी मनफी बातों को सोचकर हम खुद अपने अंदर परेशान हो जाते हैं। ये भी जो है वो हवा का एक किस्म है जो हमारे अंदर और हमारे ख्यालों और सोचों में आकर जगह कर जाती है और हम बेदिल हो जाते हैं। जो कोई हवा का दुख रुख देखता रहता है वो बो नहीं सकता। अगर मसीह ये सोचते कि मेरी किरदार कशी की जाएगी, मुझे बुरा और निहायत बुरा शख्स कहा जाएगा, मैं तो जमीन पर नहीं जाता, उसके बावजूद उसने उस मुखालफत के बावजूद अपने बाप का काम किया, उसने बनी इंसान की निजात का काम किया। और कलाम मुकद्दस की ये बात जिसके तनाजुर में हम ये जो चीज देखते हैं, जो को हवा का रुख देखता रहता है वो काटता नहीं, जिस्म के आलम में भी और रूह के आलम में भी। वाज की ये किताब, ये बातें जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा, उसे बड़ी महारत है जिस्मानी बातों को लेकर रूहानी बातों के साथ जोड़ने की, और वो बड़ी कामयाबी से ऐसा करता रहा। उसने ये बातें हम तक पहुंचाई और हमने ये बातें नए अहदनामा में जब आकर इसको पढ़ा तो हमने उसी की बातों को सच्चाई देखी, और आज हम उसकी बातों का इस्तेमाल करते हुए हम सबक सीखते हैं, जिस्म की हालत में भी और रूहानी तौर पर भी, कि किस तरह से हवाओं के मुखालिफ होने के बावजूद हम खुदा का काम, उसकी कुदरत का काम किया जाए। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।